श्री निर्मला शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आएं और अपना स्वागत कराएं, और श्री राजकुमारी जी, मदन जी भाई साहब ड्रीम पार्क वाले वो भी आए। मदन जी भाई साहब, रविंद्र पाल सिंह जी आए, सोमपाल सिंह जी आए, मईनाथ, देवेंद्र सिंह जी आए, नगला। सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी सम्मानित पदाधिकारी और मेरे सामने विराजमान जनता जनार्दन, मंचासीन सभी अधिकारियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, और मेरे सामने विराजमान जनता जनार्दन आप सबको प्रणाम। को हमारी वापस ला करके दे। तो उसी समय ब्रह्मा जी को एक छींक आई और उस छींक से एक अंगुष्ठ मात्र का एक जीव पैदा हुआ और उसने देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया, जिनका नाम इस भूमि को ला करके वापस दे। तो शूकर भगवान ने भूमि को ला करके वापस दिया। एक बार हमारी इस पृथ्वी के राजा जो बलि थे वो सम्राट बन गए, और जब राजा बलि जब सम्राट बन गए, दैत्यों का साम्राज्य हो गया, राक्षसों का वो राजा बलि हो गए। और आप ऐसा कुछ उपाय करिए जिससे हमारी पृथ्वी देवताओं को वापस हो जाए। तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को एक 12 दिन का व्रत बताया, इसे पयोव्रत कहते हैं, और उस पयोव्रत के फल स्वरूप वामन भगवान का जन्म हुआ। और वामन भगवान ने कहा कि कश्यप ऋषि से बोले, प्रभु मुझे कैसे स्मरण किया? तो उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी के जो सम्राट है इस समय राजा बलि हैं, और उनसे पृथ्वी लाकर के देवताओं को वापस कीजिए। तो उधर वामन भगवान का अवतार हुआ इस पृथ्वी को लाने के लिए, इन राक्षसों से इस पृथ्वी को छीनने के लिए। इधर शूकर भगवान का अवतार हुआ। तो कहते सज्जनों, हमारी ये पृथ्वी जो है ये राम और कृष्ण की भूमि है। वैसे भी प्रमाण है, समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडस से विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम क्षमस्व परमेश्वरी। ये भगवान नारायण की पत्नी है पृथ्वी मां। और सज्जनों, जब जब हमारी इस पृथ्वी पर जब अत्याचार जब ज्यादा बढ़ता है, जब अनाचार जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसी प्रकार से सज्जनों, आपको पता है हमारे यहाँ जब जब धर्म की हानि होती है तो वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, और हम सब जो भक्त हैं उनकी रक्षा किसी न किसी रूप में वो आकर के करता है। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव ये सज्जनों, आपको पता है, कहते हैं कि कश्मीर देशो भूस्वर्ग, इस पृथ्वी पर कोई अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, जो काफी समय से राक्षसों ने अपने कब्जे में ले रखा था। और उसी प्रकार से सज्जनों, ये जो हमारी अयोध्या नगरी है, आज 550 वर्ष के बाद हम सब लोगों की तपस्या पूर्ण हो रही है। और आज ये जो मोदी है, इसे कोई सामान्य प्राणी मत समझ लेना, ये ही धर्मात्मा है। और ये जो राजा होता है इसमें भगवान का अंश होता है, और यही अवतार लेकर के हम सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सबको मिलकर के ऐसे धर्मात्मा राजा का इस हरिगढ़ शहर में, हरिगढ़ जिले में एक विश्वामित्रपुरी है जिसे आप बेस्मा के नाम से जानते हैं। अगर अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है तो ये हरिगढ़ प्रभु श्री राम की कर्म भूमि है। ये भूभूमि है जब इस क्षेत्र में राक्षसों का आतंक था, राक्षसों का प्रकोप था, और महर्षि विश्वामित्र के हवन और यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ करते थे। तो जब
महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी पहुंचे और राजा दशरथ से कहे, हे राजन, हम जिस विश्वामित्रपुरी में हैं, जहां हवन यज्ञ करते हैं, वहां हमारे हवन और यज्ञ पूर्ण नहीं होते। राक्षसों में हड्डियां, मांस और ये सब डालकर हमारे हवनों को, यज्ञों को अपूर्ण कर देते हैं। तो ये हवन यज्ञ, ये राम का कार्य करने के लिए हमें आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है। तो हे राजन, अपने राम और लक्ष्मण हमारे साथ भेज दीजिए। तो दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वो तो राम में उनके प्राण थे, तो वो भेजते कैसे। तो गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया, हे राजन, राम ही धर्म है, राम ही सत्य है, राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और जो राम में है वही राम है, और बाकी सब तो अधर्म है। तो धर्म की स्थापना के लिए आपको अपने इन 2 पुत्रों को महर्षि के साथ भेजना होगा। तो इस विश्वामित्रपुरी में जब राम और लक्ष्मण के साथ महर्षि वाल्मीकि आए, तो यही वो हरिगढ़ नगरी है जहां सबसे पहले ताड़का राक्षस का वध किया। उस राक्षसी का वध इसी हरिगढ़ की भूमि पर प्रभु श्री राम ने किया था। यही वो नगरी है जहां सुबाहु को मारा। तो ये प्रभु श्री राम की कर्म भूमि है, और यही से राक्षसों के वध का शुभारंभ प्रभु श्री राम ने किया था। और ऐसी इस महान नगरी को आप लंबे समय से सुनते आ रहे होंगे कि संग में हरिगढ़ महानगर का नाम दिया गया, क्योंकि प्रभु श्री राम तो खुद ही हरि का अवतार थे। तो अगर अयोध्या में राम अयोध्या धाम है, तो ये हरिगढ़ धाम होगा। अगर अयोध्या में मंदिर की वापसी 500 वर्षों के बाद, 5 लाख कुर्बानियों के बाद हुई है, तो अगर हरिगढ़ बनाने के लिए बाद हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ी, तो हम ये कुर्बानी देंगे और इस शहर का नाम अलीगढ़ नहीं हरिगढ़ करके रहेंगे। तो जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, अपने दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, जय श्री हरि, जय हरिगढ़, जय श्री हरि, जय हरिगढ़। मेरा अवधेश कुमार शर्मा नाम है। मैं सेवा भारती से दाऊजी नगर अध्यक्ष हूँ। ये 5 वर्षों से ये जो है कार्यक्रम लगातार कराते आ रहे हैं। सभी व्यक्तियों का इसमें, कुछ लोग हैं बाकी गाड़ी समिति हमारी, जिसके कुछ लोग हैं जो है इसमें सब सहयोग करते हैं। 1000 कंबल वितरण करने का ये था हमारा, और आगे भी हम सोचते हैं आगे बढ़ाएंगे इसे, जैसे भी लोगों का सहयोग मिलेगा। और अब ये ड्रीम पार्क गांव मुकुंदपुर में गेस्ट हाउस है, वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मुख्य अतिथि थे किसी कारणवश दुर्विजय सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष थे ब्रजप्रांत के, वो नहीं आ पाए हैं। श्री चंद्र शर्मा जी हैं, और विधायक अनिल पारासर जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष RS के श्रीमान विक्रांत जी हैं, श्रीमान सेवा भारती प्रमुख सेवा प्रमुख हैं श्री मनवीर जी भाई साहब जी, और हमारे सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष हैं गौरव सिंघल जी। आदि लोगों ने इसमें वो लिया है। पूर्णानंद जी महाराज जी हैं, कौशल जी हैं, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप वशिष्ठ अतिथि थे जो आए हैं। और विकास प्राधिकरणी के हमारे जो है अतुल बस्सी, वो भी आए हैं, वो भी हमारे वशिष्ठ अतिथियों में हैं, और हम उनका सबका स्वागत करेंगे। और आशा करेंगे यही ऐसे ही आप लोग हमारा सहयोग करते रहें, आते रहें, तो हम जिससे इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा कि गरीब लोगों की, असहाय लोगों को ये कंबल वितरण होते हैं, और कम से कम 40-50 गांव से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लगेगा सब लोगों को कि ये भी जो सेवा भारती का कार्य है ये भी थोड़ा आगे बढ़ता रहे, और हम एक इस तरीके से इस जगह पहुँचे कि ये गरीब लोगों की जितनी भी मदद हो जाए, तो हम उस लोगों की मदद करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। सेवा भारती किस पे कार्य करती है, क्या सेवा भारती कार्य करती है जहाँ लोग कुछ सेवा के लिए, जैसे गरीब कन्याएं हैं जो पढ़ नहीं पाती है, स्कूल नहीं बच्चे जा पाते हैं, उनके लिए एक सिलाई सेंटर एक गांव में खुलवाते हैं, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो है थोड़ा सा कार्य सीख चुके हैं, सीख जाएंगे तो कुछ आगे कुछ करेंगे। जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते उनकी फीस है, तो उनके लिए स्कूल की भी व्यवस्था है, उनके लिए भी पैसा देती है। और जितने भी केंद्र खोलती है सेवा के लिए, उनका जो है सेवा भारती निर्वहन करती है। कितने लोगों के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था है? 1000 लोगों के लिए कंबल की जो है व्यवस्था बनाई गई है। क्या नाम है आपका?
कैलाश उपाध्याय। सेवा भारती कार्यक्रम जो कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये सेवा भारती के तत्वाधान में हमारी बांके बिहारी सेवा समिति सर्व समाज सेवा समिति है, जो गरीब जो अति पिछड़े लोग हैं उन लोगों के सेवा के लिए कपड़ा वस्त्र खाने के लिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए हम लोग तत्पर तैयार रहते हैं, आना जाना व्यवस्था की दवाई गोली इसके लिए। बाकी प्रभु की इच्छा है, बिहारी जी की कृपा है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना हम कर सकते हैं और न करवा सकते हैं। बाकी बिहारी जी की कृपा है, बिहारी जी करा रहे हैं सब। ये तो अति कृपा प्रभु की है, हम लोग क्या कह सकते हैं। हम तो खाली यही कहेंगे प्रभु हमारे ऊपर कृपा रखे, हम पे ऐसे तत्पर प्रयास बना रखे। बाकी जय श्री राधे। थोड़ी सी हमसे जोड़ लें, 10 सेकंड का तो बनाई दूं। हो गया। सुभाष गोविंद, बदन सिंह, संदीप, बाना, अजय, गुड्डू, राजेश, अरे निकलते चलो, अरे इधर 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 दुलारचंद, बुंदेल, मनोज, ये लोग हैं 37। हाँ 37 ही हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।